My name is Aarti. This is part 9 रेडियो बटन एंड चेकबॉक्स कंट्रोल इन ASP.NET। इसके पहले की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन दिस सेशन वी विल लर्न रेडियो बटन कंट्रोल, चेकबॉक्स कंट्रोल इन ASP.NET। Radio button control is used when you want the user to select only one option from the available choice। रेडियो बटन का यूज सिंगल सिलेक्शन के लिए किया जाता है। रेडियो बटन के लेफ्ट साइड में सर्किट डिस्प्ले होता है और इसके राइट साइड में रेडियो बटन का डिफॉल्ट टेक्स्ट डिस्प्ले होता है। चेकबॉक्स control is used when you want the user to select more than one option from the available choice। चेकबॉक्स का यूज़ रेडियो बटन की तरह ही होता है, लेकिन यह मल्टीपल सिलेक्शन प्रोवाइड करता है जबकि रेडियो बटन सिंगल सिलेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके लेफ्ट साइड में रेक्टेंगुलर बटन डिस्प्ले होती है और राइट साइड में टेक्स्ट डिस्प्ले होता है। इसके इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कॉमन प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है चेक्ड प्रॉपर्टी। This is a Boolean property that is used to check if the checkbox and radio button is checked or not। इसका यूज़ रेडियो बटन या चेकबॉक्स को चेक और अनचेक करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें रन टाइम पे पता करना है कि कौन सा रेडियो बटन हमारा चेक है या कौन सा अनचेक है, तो वो सब हम चेक्ड प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट इज टेक्स्ट प्रॉपर्टी। दिस इज अ स्ट्रिंग प्रॉपर्टी यूज टू गेट और सेट द टेक्स्ट। रेडियो बटन में जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी से लिखेंगे। इससे पहले भी आप टेक्स्ट बॉक्स में बटन में उसमें आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख चुके हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट अलाइन। मतलब जो रेडियो बटन आ रही है या जो चेक बॉक्स आ रहा है उसका जो टेक्स्ट है वो आपका किस साइड में लिखा होना चाहिए, राइट और लेफ्ट, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी से। ऑटो पोस्ट बैक। सेट द प्रॉपर्टी टू ट्रू इफ़ यू वांट द वेब फॉर्म टू बी पोस्टेड इमीडिएटली व्हेन द चेक्ड स्टेटस चेंज। बाय डिफ़ॉल्ट रेडियो बटन और चेक बॉक्स में जो ऑटो पोस्टबैक प्रॉपर्टी होती है वो फॉल्स होती है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में कि ऑटो पोस्टबैक का वर्क क्या होता है। ऑटो पोस्टबैक का वर्क ये होता है, अगर ऑटो पोस्टबैक आपका ट्रू होता है तो आपका जो भी आप उसमें चेंज इवेंट पे काम करेंगे तो आपका तुरंत वो सर्वर पे उसको पोस्ट कर देगा। अगर आपको उसको इमिडिएटली सर्वर पे पोस्ट कराना है तो आप ऑटो पोस्टबैक को ट्रू करेंगे। नेक्स्ट आपका एक इवेंट है जिस पे हम लोग चेकबॉक्स और रेडियो बटन दोनों कंट्रोल के इवेंट पे काम करेंगे, वो आपका है चेक्ड चेंज। दिस इवेंट इज फायर व्हेन द चेक्ड स्टेटस ऑफ द चेक बटन इज एंड रेडियो बटन कंट्रोल इज चेंज। इस इवेंट का आपका यूज जो क्या होगा, अगर आप चेक्ड चेंज पे जो भी काम कर रहे हैं, जैसे ही आप रेडियो बटन या चेक बॉक्स में कुछ भी मतलब चेंज करेंगे, कि चेक करेंगे, अनचेक करेंगे, तो तुरंत ये आपका चेक्ड चेंज इवेंट कॉल हो जाएगी। और चेक्ड चेंज इवेंट आपकी तभी कॉल होगी जब आपका ऑटो पोस्टबैक प्रॉपर्टी आपकी ट्रू होगी। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। ये हमने यहाँ पे 2 रेडियो बटन लिए हुए हैं। इसका कोड हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये एक रेडियो बटन ली हुई है और एक सेकंड हमने रेडियो बटन ली हुई है। अगर आप यहाँ पे लेंगे, सपोज हम यहाँ पे रेडियो बटन ले रहे हैं, ये देखिए ये रेडियो बटन आ रही है और यहाँ पे अगर हम फिर से लेंगे तो ये रेडियो बटन आ रही है। इसमें आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आपका आ जाएगा। ये आपका रेडियो बटन 3 है, ये आपका रेडियो बटन 4 है। अभी हमने यहाँ पे ऊपर प्रोग्राम में 2 रेडियो बटन लिए जेंडर के लिए। मोस्टली आपने वेब फॉर्म पे देखा होगा जेंडर आता है मेल फीमेल, उसमें से कोई आपका एक ही सेलेक्ट करना होता है, तो वो हम रेडियो बटन में ले लेते हैं। उसके बाद रेडियो बटन आपका सिंगल सिलेक्शन के लिए यूज़ में आता है, तो इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं कि आपका सही में ये सिंगल सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि ये तो आपके 2 अलग अलग कंट्रोल है। ये आपका एक रेडियो बटन है, ये आपका एक दूसरा रेडियो बटन है जिसके टेक्स्ट में लिखा हुआ है मेल, इसके टेक्स्ट में लिखा हुआ है फीमेल। एक बार रन करा के इसको हम देख लेते हैं। ये आपके 2 अलग अलग कंट्रोल थे। अगर ये आपके ग्रुप
ये देखिए ये आपका रन होके आ गया। यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं मेल पे और ये आपका फीमेल पे, दोनों पे चेक हो रहा है। लेकिन रेडियो बटन में ऐसा नहीं होना चाहिए। रेडियो बटन में हमें बताया कि सिंगल सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये दोनों अलग अलग कंट्रोल है, इसीलिए ये दोनों ही चेक हो रहे हैं। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है ग्रुप नेम। मतलब इसको हम एक ही पर्पस के लिए इन दोनों कंट्रोल को यूज कर रहे हैं, तो इसको हम ग्रुप कर देते हैं। इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है ग्रुप नेम की। सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया जेंडर, इसका एक नाम दे दिया और इसको भी हमने ग्रुप कर दिया, ये सारे कंट्रोल्स को। यहाँ पे हमने लिख लिया जेंडर, इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद रन करा के देखते हैं। मेल पे क्लिक किया और फीमेल पे क्लिक किया। ये देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंगल सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि इन दोनों कंट्रोल को हमने क्या कर लिया है, ग्रुप कर लिया। तो रेडियो बटन का काम ही क्या होता है, सिंगल सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे एक सिंगल सिलेक्शन हो रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे बटन की क्लिक इवेंट पे एक कोड किया है। अगर रेडियो बटन, ये आपने चेक्ड प्रॉपर्टी वहाँ पे अभी मैंने देखी थी, तो यहाँ पे रेडियो बटन वन डॉट चेक्ड प्रॉपर्टी को यूज़ किया डॉट इक्वल, अगर ट्रू है तो एक मैसेज हमारे पास प्रिंट होके आ जाए, रिस्पॉन्ड डॉट राइट रेडियो बटन वन डॉट टेक्स्ट में जो भी लिखा हुआ है वो हमारे सामने मैसेज के उसमें डिस्प्ले होके आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमने चेक करा लिया, अगर रेडियो बटन 2 आपका चेक्ड 2 है तो रेडियो बटन 2 का जो भी टेक्स्ट है वो हमारे पास डिस्प्ले होके आ गया। अगर हम दोनों में, इन दोनों में से हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, रेडियो बटन 1 भी हमने चेक्ड नहीं किया या ना रेडियो बटन 2 चेक्ड किया है, तो हमारे पास एक मैसेज लिख के आ जाए नथिंग सेलेक्टेड। ये हमने क्या, किस पे काम किया है, बटन वन की क्लिक इवेंट पे काम किया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अभी तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, मतलब ना मेल सेलेक्ट किया ना हमने फीमेल सेलेक्ट किया। तो बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आपका क्या आ रहा है, नथिंग सिलेक्टेड। अगर ये हमने मेल चेक कर लिया है, अब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो जेंडर क्या आ रहा है, मेल। अगर हमने फीमेल चेक करना है तो जेंडर आपका क्या आ रहा है, फीमेल। तो आप चेक्ड प्रॉपर्टी से ये चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा रेडियो बटन चेक्ड है। उसका अगर आपको टेक्स्ट एक्सेस करना है तो आप चेक प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका, ये हमने सिंपल यहाँ पे यूज़ की है चेक्ड प्रॉपर्टी, और टेक्स्ट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ किया है। हमें तो टेक्स्ट एक्सेस करना था तो हमने यहाँ पे लिया है टेक्स्ट प्रॉपर्टी को एक्सेस किया है। उसके बाद यहाँ पे हमने दूसरा हमने क्या देखा था, चेक बॉक्स कंट्रोल। चेक बॉक्स कंट्रोल किस लिए होता है, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमने 3 चेक बॉक्स लिए हुए हैं हॉबीज़ के लिए। ये देखिए, इसकी भी, चेक बॉक्स की भी आपकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि आप यहाँ पे जो भी चीज़ लिखेंगे वो वहाँ पे आपका टेक्स्ट में डिस्प्ले होगा। और आईडी से आप इसका नाम, चेक बॉक्स 1 जो नाम है वो आप आईडी से चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको रन करा के देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक बॉक्स में क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर चेक बॉक्स में हमें ये पता करना है, सपोज हम चाहते हैं कि जैसे हम चेक बॉक्स 1 पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे सामने एक मैसेज डिस्प्ले हो के आ जाए, चेक बॉक्स 2 पे कर रहे हैं तो उसी टाइम पे हमारे सामने एक मैसेज डिस्प्ले होके आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये आपका चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स की एक आपने इवेंट पढ़ी थी, चेंज इवेंट। आपको चेक बॉक्स की चेंज इवेंट पे काम करना होगा। जैसे अगर हम चाहते हैं चेक बॉक्स 1 आपका सेलेक्टेड है तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इफ चेक बॉक्स 1 डॉट चेक्ड डॉट इक्वल ट्रू है तो हमारे सामने एक मैसेज डिस्प्ले होके आ जाए, रिस्पॉन्स डॉट राइट। हम सिंपल चेक बॉक्स का टेक्स्ट ही डिस्प्ले करा लेते हैं, चेक बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। एल्स अगर आपका चेक बॉक्स 1
अगर चेक ट्रू नहीं है तो कुछ भी लिख के ना आए। अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा कोड एल्स में सपोज चेकबॉक्स चेक नहीं है, उसके अलावा हम यहाँ पे कुछ कोड करना चाहते हैं तो आप एल्स कंडीशन में वो कोड लिख सकते हैं। अब इसको रन करा के देख लेते हैं। अब जैसे ही हमने इसको क्लिक किया, ये आपका लिख के आ रहा है हैकिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट करा था अगर चेकबॉक्स 1 चेक्ड होगा तो आपका वही चेकबॉक्स 1 का जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले होके आ जाएगा। अगर इसको हम अनचेक कर देते हैं, ये देखिए आपका मैसेज वो गायब हुआ, क्योंकि एल्स कंडीशन में हमने कुछ भी नहीं दिया। अगर एल्स में हम दे देते कोई मैसेज रिस्पॉन्ड और राइट नथिंग सिलेक्टेड, तो वहाँ पे वो भी लिख के आ जाता रिस्पॉन्ड और राइट नथिंग सिलेक्टेड। मतलब कि आप यहाँ से चेक्ड प्रॉपर्टी से किसी भी बटन की क्लिक इवेंट पे अगर आपको चेक बॉक्स को एक्सेस करना है कि चेक बॉक्स चेक्ड है अनचेक है, तो ये आप किस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, चेक्ड प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक इवेंट कॉल की थी चेक्ड चेंज, उसमें हमने बताया था कि अगर आपका चेक्ड चेंज इवेंट आपकी तभी कॉल होगी तब आपकी यहाँ पे ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी ट्रू होगी। तो ये देखिए ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रू है, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है। अगर हम यहाँ पे कोई चेकबॉक्स ले तो उसकी जो बाय डिफॉल्ट ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी होती है वो होती है फॉल्स, ये फॉल्स है। अगर हमें इस चेकबॉक्स के चेंज इवेंट पे काम करना है तो आपको ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी को ट्रू करना होगा। अगर आपने ट्रू नहीं किया तो जो आपने यहाँ पे चेक्ड चेंज इवेंट पे हमने काम किया है तो वो इवेंट आपकी कॉल नहीं होगी। मेनली जो चेकबॉक्स होता है वो आपका मल्टीपल सिलेक्शन के लिए होता है, जो रेडियो बटन होता है वो आपका सिंगल सिलेक्शन के लिए होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी वो हमने देख ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर दिस वीडियो।